सभी लोग गरीब कॉलेज की लड़की को गली में रोककर मेरे पास लाते थे, लेकिन वह कभी विरोध नहीं करती थी, बल्कि खुद ही कोने में सिमट जाती और मुझे जो करना होता करने देती, क्योंकि उसकी कॉलेज की सारी फीस मैं देता था। अगर वह मेरी बात नहीं मानती तो उसे कॉलेज से निकाले जाने का खतरा था। लेकिन उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल जाएगा। उस समय मैं दिवालिया हो चुका था। मुझ पर 8 करोड़ युआन का कर्ज था और घर वालों द्वारा तय की गई शादी के लिए मिलने भी जाना था। पर कभी गरीब रहने वाली वही कॉलेज की लड़की बड़ी कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। ये मेरी तय की गई मुलाकात की लड़की निकली। हैरान रह गया। मैंने तुरंत कुर्सी पीछे धकेली और जल्दी से निकलने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही 5 बॉडीगार्डों ने मेरा रास्ता रोक लिया। पीछे से वह महिला बड़े सलीके से मेरी ओर चली आई। उसने अपनी ठंडी उंगलियों से मेरे होंठों को हल्के से दबाया। तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितना इंतजार कर रही थी। खेल के नियम मैं तय करूंगी। पहला नियम, मेरे चुंबन से बचने की मनाही है। ना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ी और मुझे चूम लिया। मैं हैरानी से आंखें खोलकर रह गया। हल्की सी दूध जैसी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। कुछ सेकंड बाद मैंने उसे जोर से अपने से अलग कर दिया। मैंने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, ऊंचे पद वाली जियांग मैडम, खेलना तो आपको आता है, पहले तो तुम्हें हमेशा मुझे चूमना पसंद था। लीके ने वेटर से लिया हुआ रेड वाइन का गिलास हल्के से घुमाया और मुस्कुराई। जैसा तुम चाहो। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। मेरी आंखों में उदासीनता और ठंडापन था। वह सब 5 साल पहले की बात थी। उस समय तो मैं सिर्फ तुम्हें छेड़ रहा था। मैं बस तुम्हारे शर्माने का चेहरा देखना चाहता था। ली के मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे पहले वाला मैं वापस आ गया हूं। उसने कहा, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? तुम मुझे पहले की तरह छेड़ सकते हो। तुम्हारा 8 करोड़ का कर्ज मैं चुका दूंगी। मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। उसके हाथ का वाइन ग्लास गिरकर टूट गया। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा कर्ज मैं खुद चुकाऊंगा। अगर तुम्हें किसी आदमी की जरूरत है तो बार में बहुत लोग मिल जाएंगे। वह मुस्कुराई, फिर बोली, लगता है अब सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरा नियम, घर पहुंचने के बाद बाहर निकलना मना है। उसने बॉडीगार्डों की ओर इशारा किया। इसे ले जाओ। 3 बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। रास्ते से गुजर रहे लोग हैरानी से देखने लगे। कुछ लोग पुलिस को फोन करने वाले थे। तभी लीके ने ऊंची आवाज में कहा, ये मेरे पति हैं, भी इन्हें दूसरी औरत के साथ पकड़ा है। मैं इन्हें घर ले जाकर सबक सिखाऊंगी। ये हमारा पारिवारिक मामला है। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लोगों ने मेरी तरफ नाराजगी से देखना शुरू कर दिया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन बॉडीगार्ड ने मेरा मुंह दबा दिया। ली के मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, मैं तुम्हें तब तक अपने पास रखूंगी जब तक तुम खुद जाना नहीं छोड़ देते। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी तेजी से निकल गई। कुछ देर बाद मैं विला की दूसरी मंजिल पर बंद था। मैं पूरी ताकत से दरवाजा लात मार रहा था, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। मोबाइल भी मुझसे ले लिया गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ली के ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसे मुझसे बदला लेना था तो किसी से मुझे पिटवा देना ही काफी था।